सुप्रभात बच्चों, पौधारोपण को पहले एडिशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार में हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे वो था राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में हमने राज्यपाल की स्थिति को देखा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल को क्या वेतन मिलता है, इन सब के बारे में चर्चा। आज हम देखेंगे कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट परंपरा है। राज्यपाल की नियुक्ति में स्पष्ट परंपरा है। राज्यपाल की नियुक्ति में स्पष्ट परंपरा है। नियुक्ति में स्पष्ट परंपराएं। अब देखिए हमारे संविधान लागू हुआ जब से अब तक राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो कुछ स्पष्ट परंपराएं निकल करके सामने, स्पष्ट परंपराओं को अपनाया गया है। अब देखिए जिस राज्य में राज्यपाल को लगाया जा रहा है उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल को लगाया जा रहा है, जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, उस राज्य का वो मूल निवासी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को राज्यपाल लगाया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से पूछ लेना चाहिए, मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए कि इस व्यक्ति को क्या कर रहा हूं, राज्यपाल आपके यहाँ नियुक्त कर रहा हूं। और अगली तीसरी परंपरा है वो है केंद्र में जिसकी सरकार होती है राज्य में भी उसी की सरकार होनी चाहिए, उसी दल का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो इस तरीके की अब तक ये परंपराएं हमारे यहाँ विकसित हुई है, जिसमें है राज्यपाल नंबर 1, राज्यपाल प्लस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगली जो आती है राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार को
उस राज्य के मुख्य मंत्री सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्य मंत्री से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या लेनी चाहिए? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति में इस तरीके की संविधान लागू होने से अब तक इस तरीके की स्पष्ट परंपराएं हमारे यहाँ अपनाई जा रही है। लेकिन ये क्या है, नियुक्ति से पहले इस तरीके का सुस्त यानी इस तरीके से स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं है, यथार्थ में ऐसा नहीं हो रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, उसके बाद ही वहां पर राज्यपाल उसे लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके की परंपरा को नहीं अपनाया गया है वर्तमान में। किसी भी मुख्यमंत्री से इस तरीके की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की स्पष्ट परंपराएं हमारे यहाँ होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले। लेकिन इस तरीके यथार्थ में इसको नहीं अपनाया गया है। हाँ, ये तो है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में इसे राज्यपाल लगाया जा रहा है। अर्थात जिस तरीके से जैसे हमारे राजस्थान में राज्यपाल को लगाया जा रहा है, तो राजस्थान का व्यक्ति को राजस्थान में राज्यपाल नहीं नियुक्त कर सकते, बल्कि राजस्थान का व्यक्ति को अन्य अदर स्टेट में कहीं भी राज्यपाल बना करके भेजा जा सकता है। तो ध्यान रहे, इस तरीके की स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए राज्यपाल नियुक्त करने से पहले। और मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य का जो संवैधानिक रूप है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। वास्तविक सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। अब देखिए वेतन क्या मिलता है? वेतन राज्यपाल को 1.5 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 रुपए वेतन के ऊपर से मिलता है। अन्य विद्यालय की मिलती है इसे। ऐसे जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती है, इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है राज्यपाल। इसको एक बार आप देखिए, उसके बाद बता देंगे। तो इस तरीके की स्वस्थ परंपरा हो गई। अब देखिए राज्यपाल की पाल की शक्तियां और कार्य अब देखिए राज्यपाल क्या कार्य करता है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें लीन होंगी? राज्यपाल में लीन होंगी। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, समस्त राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में लीन होंगी और उनका उपयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा उस शक्ति का उपयोग करेगा। हमारे यहाँ जो राज्यपाल की शक्तियां हैं,
जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां होती उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की शक्तियां होती है। तो क्या लिखा है संविधान में? संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। उनका उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। ठीक है भाई, क्या लिख दिया? संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल की शक्तियों को उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। इस तरीके का संविधान में लिखा गया है। अब देखिए दुर्गादास बसु जो है वो कहता है राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ क्षेत्रों को छोड़कर समान है। राज्यपाल की शक्तियां कुछ क्षेत्रों को छोड़कर के दोनों की शक्ति समान है। अब देखिए राज्यपाल की शक्ति के बारे में जो दुर्गादास बसु है, दुर्गादास बसु ये क्या कहता है? ये कहता है कि घोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। क्या कह दिया इसने? कि घोड़े में राज्यपाल शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिक विदेशी मामले आपातकाल सैनिक मामलों को छोड़कर, बिल्कुल सैनिक मामलों को छोड़कर इस तरीके से कह दिया। क्या कह दिया? घोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। इनके शब्दों में दुर्गादास बसु के शब्दों में दुर्गादास बसु ने कहा कि घोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ
कूटनीतिक, विदेशी मामले और सैनिक अधिकारों को छोड़ करके घोड़े में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति कैसी है? समान है। किन मामलों को छोड़ करके? एक तो विदेश, एक कूटनीतिक, एक सैनिक और संकट काल के अधिकारों को छोड़ करके दोनों की शक्तियां समान बताई गई है द्विपद राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है द्विपद राष्ट्र के अनुसार राज्यपाल के द्विपद राष्ट्र में राज्यपाल के बारे में क्या कहा है, तो आप बताओगे घोड़े में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है, विदेशी, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़ करके, इस तरीके से कहा है। इसी तरीके से आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय तो है, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में चिड़िया की भांति है। राज्यपाल को क्या कह दिया? सोने के पिंजरे में चिड़िया की भांति है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, अब देखिए तो ये कह दिया, ये तो हमने कह दिया कि संविधान के अनुसार समझ सकते हैं किसका नहीं राज्यपाल में नहीं होगी। इसको एक बार देखें, इसके बाद मिटाते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति। अब देखिए कार्यपालिका जो शक्ति है उसमें कहा गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए कार्यपालिका शक्तियों में हम देखेंगे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है एवं वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद होती है। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक राज्य कार्यपालिका प्रधान मंत्री एवं मंत्री परिषद होता है। अब देखो राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च पदों पर राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती है। उच्च पदों पर राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति
मुख्यमंत्री की नियुक्ति। कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है या नियुक्त? ध्यान रहे, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री होता है उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। तो राज्य का मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है या नियुक्त? तो आप क्या बताओगे? राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नंबर 2, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, नियुक्ति करना, परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाना। ठीक है, इसके अलावा महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। अगला है आरपीएससी। क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग। आरपीएससी का पूरा नाम क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, या राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना। इनके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना। ठीक है, तो ये हुई इसकी कार्यपालिका शक्ति है, जिसको हम पढ़ रहे थे। राज्यपाल द्वारा राज्य के कुछ पदों पर नियुक्ति की जाती है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत बल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। विधानसभा में बहुमत दल को कई बार स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग भी करता है। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसे उचित लगता है उस दल के व्यक्ति को, सबसे बड़े दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और उसे कुछ समय दिया जाता है अपना बहुमत साबित करने के लिए। ठीक है, बहुमत सिद्ध करने के
देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला जो यहाँ आता है वो है पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला है आरपीएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। तो ये देखिए आज हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां जुड़े रहिए हमारे ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।